हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनिसेंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। 1, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। कौन सा मनोरंजन का साधन था? ए जुआ, बी संगीत, सी शिकार, डी घुड़सवारी। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। ये लोग शिकार का काम ज़्यादा करते थे, इसी से अपना मनोरंजन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। ए घोड़ा, बी कुत्ता, सी भेड़, डी बकरी। तो ये जो पशु था वो भेड़ था। नवपाषाण काल के लोगों ने इसका ज़्यादा पालन किया, जो कि काम में आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? ए सुतकांगे डोर, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा कालीन सभ्यता में हड़प्पा नाम की जो जगह थी वो सबसे पहले खोजी गई थी। और उसके बाद जो भी जगह मिले या जो भी अवशेष जहाँ भी मिले, यही कारण है कि जो हड़प्पा नामक स्थल मिला उसके बाद सबका नाम हड़प्पा के नाम पर ही रख दिया गया या उन्हें हड़प्पा कालीन सभ्यता का नाम ही दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि ए यह एक शहरी सभ्यता थी, बी इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था, सी इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, डी इसकी लिपि चित्रात्मक थी। तो इसका सही आंसर है यह एक शहरी सभ्यता थी, इसी कारण यह अनार्य सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। ए नवपाषाण युग, बी पुरापाषाण युग, सी लौह युग, डी कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किससे संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? ए बाघ, बी गाय, सी गैंडा, डी हाथी। तो ये गाय है जिसका चित्रण हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में नहीं किया गया है। सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा क्वाइंस में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ए विष्णु, बी इंद्र, सी वरुण, डी पशुपति। तो ये जो पशुपति हैं, पशुपति भगवान, इनकी आकृति चित्रित थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के क्वाइंस या उनकी मुद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ए ब्रह्मा, बी इंद्र और वरुण, सी पशुपति, डी विष्णु। तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति भगवान की, क्योंकि खुदाई में पशुपति भगवान की मूर्तियां मिली हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? ए आर डी बैनर्जी, बी ए कनिंघम, सी सर जॉन मार्शल, डी दयाराम साहनी। तो ये जो है ए कनिंघम, इन्होंने अवशेषों को सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था।
भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? ए. डी गोस्वामी, बी. सर मार्टिमर हीलर, सी. सर विसेंट स्मिथ, डी. सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। ए. पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, जबकि दूसरी में बरगद की। बी. पहली सभ्यता पहली व्यापार को महत्व देती थी, दूसरी धर्म को। सी. पहली अहिंसा में विश्वास करती थी, जबकि दूसरी जो है अहिंसा के संबंध में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। डी. पहली नगरीय सभ्यता थी, दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहली नगरीय सभ्यता थी और दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। यही सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। ए. द्रविड़ियन, बी. हड़प्पा, सी. ब्राह्मी, डी. अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है, अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। अब क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ए. कालीबंगा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. बनवाली, डी. हड़प्पा। तो इसमें से मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए. सिंध, बी. गुजरात, सी. उत्तर प्रदेश, डी. पंजाब। तो ये मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला? कोठार या अन्नागार भी कह सकते हैं। ए. कालीबंगा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. रोपड़, डी. हड़प्पा। तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में विशाल अन्न रखने का भंडार मिला है, उसको अन्नागार भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो। अमरी, अमरी जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. बलूचिस्तान, डी. सिंध। तो ये अमरी स्थित है सिंध में। अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो कि सिंध क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। ए. व्यापार, बी. पशुपालन, सी. शिकार, डी. कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य जो था, धंधा जो था, वो कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। ए. रोपड़, बी. हड़प्पा, सी. बनवाली, डी. लोथल। तो ये जगह है लोथल जो पत्तन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ए. रंगपुर, बी. कालीबंगा, सी. रोपड़, डी. हड़प्पा। तो ये जो जगह है हड़प्पा, वो इस समय पाकिस्तान में है, भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो ये जो आलमगीरपुर है, ये हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता, मतलब हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल खोजे गए हैं उससे सबसे पूर्व में यही है, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? ए. हुलास, बी. सुरकोटदा, सी. बालाकोट, डी. मांडा। तो ये भारत में जो नहीं था वो था बालाकोट। ये बालाकोट वो जगह है जहां पर भारतीय सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। पाकिस्तान में ये जगह अभी है और यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक के ज़्यादा असर देखने को मिला था।
आप सभी को पता होगा। हड़प्पा कालीन लोगों को किनकी जानकारी नहीं थी? ए लोहा, बी गेहूं, सी कुम्हारों का चाक, डी आग। तो हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? ए लेखन, बी कला, सी बर्तन, डी तांबा। तो ये बर्तन मिलने के कारण इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? ए घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। सी उनके घर ईंटों के बने थे। डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में घर के निर्माण में एक खुला चौक होता था मकानों में, और सभा भवन भी मिला है मोहनजोदड़ो नाम की जगह पर, जहाँ पर लोग बैठ के मीटिंग करते थे। और दूसरी चीज, इनके घर ईंटों से बने हुए थे। सभी सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है। ए सुंदर मूर्तियां, बी आर्थिक और सामाजिक सुधार, सी शहर योजना प्रणाली, डी धर्म और दर्शन शास्त्र। इसका सही आंसर है शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। ए ताम्रपत्रों से, बी पुरातात्विक उत्खनन से, सी साहित्य से, डी तांबा। इसका सही आंसर है पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? ए चांदी, बी कांसा, सी पीतल, डी तांबा। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया गया था। आर्य कब भारत आए थे? 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व, बी 2000 ईसा पूर्व, सी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, डी 2000 से 1500 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में आर्य भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? ए ऑस्ट्रेलिया, बी मध्य एशिया, सी दक्षिण पूर्व एशिया, डी पूर्वी एशिया। तो ये आए थे मध्य एशिया से। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? क्या किस रूप में आए थे? ए शरणार्थी, बी आक्रमणकारी, सी अप्रवासी, डी सौदागर या खानाबदोश। तो आर्य लोग भारत में आए थे आक्रमणकारी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी उपनिषद, डी सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी द्रविड़। तो ऋग्वैदिक आर्य प्रयोग करते थे संस्कृत भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ए गंगा, बी सिंधु, सी सरस्वती, डी यमुना। तो इसका सही आंसर है सरस्वती नदी का जिक्र ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? ए यजुर्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी सामवेद में, डी ऋग्वेद में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद में शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग के लोगों का सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ए लोहा, बी सोना, सी तांबा, डी चांदी। तो वैदिक युग के लोगों द्वारा तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी? ए ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी गुप्त काल में, डी ऋग्वेद काल में। तो इसका सही आंसर है ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में ब्राह्मणवाद जो श्रेष्ठ वर्ग के रूप में जाना जाता है उसकी जड़ें पाई जाती हैं। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? ए पाणिनि, बी वाल्मीकि, सी मनु, डी वशिष्ठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनु को प्राचीन विधि का लेखक कहा जाता है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ए नयचंद, बी विज्ञानेश्वर, सी कंबन, डी अमोघ वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विज्ञानेश्वर। इन्होंने हिंदू विधि पर पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मिताक्षरा। वैदिक युग में ए बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बी बाल विवाह प्रमुख था, सी विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, डी अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो इसका सही आंसर है अनुलोम विवाह वैदिक युग में स्वीकृत था, मतलब किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? ए कुर्माचल, बी जालंधर, सी गढ़देश, डी केदारखंड। तो इसको जाना जाता है केदारखंड के नाम से। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये चैनल यूट्यूब की भीड़ में खो जाएगा जिससे आप ढूंढने पर भी आपको मिलने वाला नहीं है।